नमस्कार दोस्तों, छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल, स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी शोभा जी की कहानी है, जिनकी 2 बेटियां थी। कहानी सुनने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के एंड में, इसी कहानी के आधार पर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको कमेंट सेक्शन में उस सवाल का जवाब लिख करके देना है। जितने भी सही जवाब आएंगे उनमें से एक लकी विनर को चुना जाएगा और उस लकी विनर को मिलेंगे 2100 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ से। और आपके जीवन को लेकर जो भी आपका एक प्रश्न होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं और ज्योतिष के आधार पर गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी देगा आपके उस सवाल का जवाब। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए इस कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं शोभा जी की कहानी। जैसे हमने कहा, शोभा जी की 2 बेटियां थी और दोनों ही बेटियों का ब्याह हो चुका था। शोभा जी की बड़ी बेटी जो थी, उनका ब्याह एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ था जिनकी छाते की दुकान थी, अम्ब्रेला की दुकान। और जो छोटी बेटी थी, उनका ब्याह एक ऐसे इंसान के साथ हुआ था जो कि जूते चप्पल बेचता था। अब शोभा जी की एक आदत सी हो गई थी कि शोभा जी हमेशा ही दुखी रहती थी और रोती रहती थी। क्यों पता है? क्योंकि जब बारिश का मौसम होता था तब शोभा जी ये सोचती थी कि मेरी जो छोटी बेटी है, जो कि जूते चप्पल बेचती है, अब ये बारिश के मौसम में इससे जूते चप्पल कौन खरीदेगा? बेचारी का बिजनेस बिल्कुल चल नहीं रहा होगा, कितनी तकलीफ में होगी। बस यही सोचकर दुखी होती थी। और जब ब्राइट एंड सनी डे होता था या उस तरह का गर्मियों का मौसम होता था, तब शोभा जी ये सोचकर दुखी होती थी कि अब ऐसे मौसम में मेरी बड़ी बेटी का जो बिजनेस है, जहां वो छाते बेचती है, कौन छाते खरीदेगा? ऐसे मौसम में मेरी बड़ी बेटी बहुत दुखी होगी, उसका बिजनेस कैसा चल रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसे दुकान बंद करनी पड़ जाए। बस इस तरह से, चाहे मौसम गर्मियों का हो, चाहे मौसम बारिश का हो, शोभा जी दुखी रहती थी और रोती रहती थी। एक बार शोभा जी की मुलाकात एक गुरु से हुई। किसी अपनी सहेली के साथ प्रवचन सुनने गई थी, वहीं गुरु जी से मुलाकात हो गई। लेकिन वहां पर भी शोभा जी बस यही सोच सोचकर दुखी हो रही थी और रो रही थी। गुरु जी ने देखा कि शोभा जी रो रही है, तो प्रवचन समाप्त होने के बाद गुरु जी ने शोभा जी को बुलाया और शोभा जी से उसका कारण पूछा कि वो क्यों इतनी दुखी है, क्यों रो रही है। तब सारी बात शोभा जी ने गुरु जी को बताई। गुरु जी ने कहा, देखिए, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कुछ एक ऐसी बात बताऊंगा कि आपको जीवन में कभी दुखी रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इतना सुनना था कि शोभा जी बिल्कुल एक्साइटेड हो गई और शोभा जी ने कहा, गुरुजी, सच में ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? प्लीज मुझे बताइए गुरुजी, मैं क्या करूं? क्या बात है वो जिसकी वजह से मेरा दुख दूर हो जाए? गुरुजी ने कहा, देखिए, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। जब भी बारिश का मौसम हो तो आपको अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचना है और यह सोचना है कि अरे वाह, अब तो मेरी बड़ी बेटी का बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा होगा, ढेर सारे छाते मेरी बड़ी बेटी जो है बेच रही होगी और बहुत सुखी होंगी। और जब गर्मियों के दिन आएंगे तो आपको आपकी छोटी बेटी के बारे में सोचना है और यह सोचना है कि अरे वाह, अब तो ढेर सारे जूते चप्पल बेच रहे होंगे वो लोग और लोग खरीद भी रहे होंगे, बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा होगा, वाह, मेरी छोटी बेटी बहुत सुखी होगी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए शोभा जी से कहा, देखिए, ये जो मौसम है ना, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी अपनी सोच हमारे कंट्रोल में अवश्य है। ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, यह हमारी ही सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हमारी सोच बदल देंगे तो जीवन में दुखी रहने की कोई आवश्यकता नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि बदलते मौसम की तरह ही उतार चढ़ाव तो जीवन का एक नियम है।
इन उतार चढ़ाव के बावजूद भी यदि हम हमारा दृष्टिकोण बदल लें तो हम जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं। लाइक चेंजिंग सीजन्स, life has its own ups and downs. To remain happy, all we need to do is, with changing times, let's change our outlook. तो अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न ये है कि शोभा जी की छोटी बेटी का बिजनेस कौन से प्रोडक्ट को बेचने का था। तो फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक और छोटी कहानी के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और इस कहानी को लाइक कीजिए, इस कहानी को और लोगों के साथ बांटिए, क्योंकि अच्छाई जितनी बांटेंगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। नमस्कार।